नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ केपी सर टॉक्स। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे बिंदु के बारे में आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं जो कि विद्यार्थियों के जीवन में या फिर कहें कि हम सभी के सामान्य जीवन में एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तनाव और डिप्रेशन की। आज के युग में वैसे तो हर व्यक्ति कहें या फिर कहें कि अधिकतम व्यक्ति तनाव और डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ विद्यार्थियों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विद्यार्थी जीवन में जब विद्यार्थी तैयारी करता है या फिर युवावस्था में जब होता है तो उसके अगर तनाव और डिप्रेशन हो जाए तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी समस्या का कारण भी कई बार बन जाता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं केपी कैंपस के डायरेक्टर इंजीनियर केपी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप, क्योंकि मैं आपसे पहला सवाल या आपके साथ एपिसोड इसलिए भी शूट कर रहा हूँ क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं, आप एक डायरेक्टर भी हैं, एक फाउंडर भी हैं और आप बच्चों के साथ में समय समय पर आप एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बिठा के रखते हैं और आपके निर्देशन में आप तक आपने हजारों बच्चों का सिलेक्शन भी और आपने बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाए भी हैं। लेकिन आप बहुत सारे विद्यार्थी जो असफल हो जाते हैं या फिर कहें कि किसी कारण बस वो कामयाब नहीं हो पाते हैं या फिर अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वो तनाव एवं डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तनाव एवं डिप्रेशन में बच्चा जाता है तो उसके क्या बड़े कारण हो सकते हैं, आप ये थोड़ा दर्शकों को और उनके पेरेंट्स को बताएं। नमस्कार। तो ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में बहुत बार असफलताएं मिलती हैं, हमेशा सफलता ही नहीं मिलती है और ऐसे समय में उसे बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, करेज की आवश्यकता होती है। तो हमारा प्रश्न है कि तनाव का कारण क्या है, डिप्रेशन का कारण क्या है जी। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है पारिवारिक स्थिति जी। कि आपके परिवार की स्थिति कैसी, आप उसको दिल पे लगा लेते हैं, संघर्ष नहीं कर पाते, आप सोचते हैं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, या आपकी माताजी बहुत बीमार रहती हैं, पिताजी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर कोई पारिवारिक स्थिति से यदि जूझ रहा है तो उसको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसकी वजह से तनाव में जाए, उसे संघर्ष करना चाहिए। उसको भगवान ने चुना है संघर्ष करने के लिए। अब हम आते हैं कि बच्चा तैयारी करने के लिए अलवर आ गया, जयपुर चला गया, दिल्ली चला गया, तो वहाँ वो कैसी संगत में रह रहा है। मान लो ऐसी संगत में रह रहा है जो केवल टाइम पास ही करते हैं, एक अच्छी दिनचर्या का अभाव है जी। कि एक रूटीन उसका नहीं बन पा रहा है पढ़ाई का, तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। छोटे छोटे लक्ष्य उससे छूटते चले जाएंगे, नंबर उसके टेस्ट सीरीज में बढ़ नहीं पा रहे, पढ़ाई उसकी अच्छे से हो नहीं रही, तो उसके जीवन में तनाव कहीं ना कहीं डिप्रेशन एंट्री मार लेता है और वो डिप्रेशन फिर बढ़ता चला जाता है। और इसमें एक ये भी रोल अदा करता है खान पान आपका कैसा है। ये हमारी संस्कृति में तो कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो जैसा आप अनाज खाएंगे वैसा मन होगा। आज के दौर में विद्यार्थी ये सोचता है कि भाई मैं किसी ऐसे सस्ते पीजी में रह लूँ जहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता। उसको अगर अच्छा खाना, अच्छी उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, प्रोटीन और विटामिन्स अगर उसको सही मात्रा में नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो शरीर से दुर्बल हो जाएगा और शरीर उसका सही तरीके से काम नहीं करेगा, पर दिमाग भी काम नहीं करेगा, क्योंकि स्वस्थ दिमाग जो है वो स्वस्थ शरीर में ही बसता है। बिल्कुल। तो अच्छा खान पान होना बहुत ज़रूरी है। कमरे पे जो बच्चे रहते हैं वो सोचते हैं कि मैं खुद खाना बना लूँगा। कई बार वो सोचते हैं यार आज कौन खाना बनाएगा, थक गए, तो पार्ले जी का बिस्किट खा के सो गए, पानी एक गिलास पी के सो गए, मैगी खा ली, या बहुत से ऐसे बाहर ड्राई ये आपके फास्ट फूड्स खा लिए। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चा फिर धीरे धीरे शरीर उसका रेस्पॉन्ड करना कम कर देता है और फिर वो बीमार होता है, उसकी वजह से उसकी पढ़ाई छूट जाती है और टारगेट अचीव नहीं कर पाता। तो मुख्य तौर से 3-4 कारण है। एक परिवार की स्थिति है, अच्छा खान पान नहीं होना, एक बुरी संगत का असर होना, एक लापरवाही। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है लापरवाही। आप ये सोचते हैं मैं कल कर लूँगा और काम को समय से नहीं करते हैं। ये इसके मुख्य कारण है। बिल्कुल। सब जब विद्यार्थी डिप्रेशन में जाता है तो उसके लक्षण और के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं कि जिससे अभिभावक एवं जो सामान्य लोग हैं, जिनके जो बच्चे होते हैं, वो पहचान पाए कि हमारा बच्चा कहीं इस स्थिति से तो नहीं गुजर रहा है। डिप्रेशन में जब कोई बच्चा चला जाता है बहुत ज़्यादा, देखो एक तो उसका अगर लक्षण की हम बात करें तो ओवर थिंकिंग बहुत करना शुरू कर देता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। डर उसके अंदर एक बैठ जाता है, जो कहते हैं हम एग्जाम फोबिया जिसको कहते हैं। एक फियर उसके अंदर होता है कि मैं इसको पार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो खुद पे शक करना शुरू कर देता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है।
तो जब वो बातें इस तरीके से करने लगेगा, आप उससे कहोगे बेटा ये एग्ज़ाम पास कर लेगा, तो जब वो डिप्रेशन में नहीं होगा तो कहेगा कि यस आई विल, मैं इसे करूँगा, अगर नहीं होगा तो कोई नहीं, पर मैं मेहनत करूँगा और अपना बेस्ट दूंगा जी। और फिर वो ऐसी बातें करने लग जाता है, यार ये एग्ज़ाम तो बहुत कठिन होता है, इसमें तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, पापा उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने भी तैयारी की थी, ये वो, तो ऐसे बहाने जब वो बनाना शुरू कर देता है तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात यह है कि भाई परिवार से मिलना जुलना कम कर दे, बातें करना कम कर दे, और आपसे किसी टॉपिक में भाग रहा है, आप कुछ पूछ रहे हैं उसके बारे में डट के बातें नहीं कर जी रहा है। बिल्कुल। और आदतों से भी बहुत कुछ पता चलता है, नींद की कमी होना, और जैसे भाई आंखें हमेशा सूजी रहना, किसी बात का सही से जवाब नहीं देना। बाकी तो और भी बहुत से लक्षण हैं, क्योंकि एक बॉन्डिंग होती है पिता की और पुत्र की, एक बॉन्डिंग होती है माँ और बेटे की, तो उससे वो पहचान सकते हैं कि कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बिल्कुल। वो बॉन्डिंग बचपन से बनती है और वो सबकी अलग अलग होती है। कई बच्चे ऐसे जो हमेशा ही चुप रहते हैं, तो उनके बारे में हमें नहीं कह सकते कि भाई चुप रहना ही इसका एक सिंबल है। हाँ। क्योंकि वो तो हमेशा से चुप रहते हैं, वो अपने लक्ष्य में लगे रहते हैं, चुपचाप काम करते रहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने वाला बच्चा यदि चुप हो जाए तो वो एक बड़ी बात है, उसमें कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ हुई है। ऐसे टाइम पर अभिभावकों को भी साथ देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई ऐसा अगर ऐसी बात है तो हम आपके साथ खड़े हैं। और बच्चे को ये विश्वास होना चाहिए कि अगर कुछ भी बात ऐसी होती है तो खुल के अपने माता पिता को बता सके और माता पिता उसका साथ देंगे। इस बात का यदि उसको विश्वास है तो फिर बच्चा कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, अभी आपने बात की कि माता पिता के साथ बच्चे की बॉन्डिंग सबसे आज के युग में अगर मैं कहूँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है, या फिर कहें कि एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि बच्चे का जो माता पिता के साथ जो बॉन्डिंग होती है, जो उनके साथ गैप होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पिता के साथ बैठ करके बात ही नहीं कर पाते हैं। उनको अगर कोई बात भी कहनी हो तो माँ के थ्रू या बहन के थ्रू अपने पिताजी के पास तक पहुँचाते हैं। ऐसे पेरेंट्स और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहिए कि उनके बीच के जो गैप है उसको कम करके एक बेहतर जीवन बना सके? देखो, एक तो एक गैप जो बनता है इसका इसलिए बनता है, जैसे मान लो एक बच्चा घर में पैदा हुआ जी। अब उसके पिता ने कोई सपना देखा अपनी जवानी में, भाई मुझे इंजीनियर बनना है जी। या मुझे डॉक्टर बनना है, किसी कारणवश वो उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। अब उसने बच्चे से नहीं पूछा कि भाई तुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना है, उसने बचपन से उसके दिमाग में एक बात डाल दी कि तुझे जो है वो मेरा सपना पूरा करना है, तुझे डॉक्टर बनना है। उसने उससे तो पूछा ही नहीं तुझे क्या बनना है। तो बहुत से बच्चों का तो ये एक बड़ा कारण है कि वो उनका मन चाहे काम ही नहीं करते। अब बच्चे का दिल कर रहा है कि मैं आर्ट्स में जाऊं, मैं वकील बनूं, मैं जज बनूं, और आप उस पर थोप रहे हैं कि भाई तू नीट ही कर। तो सबसे पहले गार्जियंस को चाहिए, अभिभावक को चाहिए, माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे से पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं, उसकी भावनाओं की कदर करें, क्योंकि आगे का जीवन उसे जीना है। आज हम स्टेटस सिंबल में कहीं फंस गए हैं जी। कि भाई मेरा बच्चा नीट कर रहा है, मेरा बच्चा IIT कर रहा है, मेरा बच्चा UPSC की तैयारी कर रहा है। ये हम बताने में हमें अच्छा लगता है। इसका कारण ये है कि सरकारी नौकरी को, IIT को, नीट को हमने भगवान बना दिया है। ऐसा नहीं है, काम तो सब लोग कर रहे हैं देश के लिए। देश के लिए तो एक सिपाही भी काम कर रहा है, एक टीचर भी काम कर रहा है, टीचर तो सबसे महान होता है, और इंजीनियर भी काम कर रहा है। हम सबका योगदान उतना ही है। तो आप उस चीज़ को स्पेशल मत बनाइए, उसका कहीं ना कहीं असर आपके बच्चों पर आता है, और वो जब उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और फिर आपसे बात करना वो बंद कर देते हैं, या फिर उन्हें पहले से पता होता है कि तो इस पर खरा नहीं उतर पाएगा। अगली बात यह है कि मैं ही नहीं कहता कि बच्चे की हर जिद पूरी करो, लेकिन बच्चा जब जिद करता है तो उसको एक कारण समेत समझाओ कि मैं तेरी जिद क्यों पूरी नहीं कर रहा, इसका कारण क्या है। ऐसा नहीं है कि आप डांट रहे हैं बात बात पर और उसकी जिद पूरी नहीं कर रहे, आपने ठान लिया है कि ये कुछ भी कहेगा वो मुझे करना ही नहीं है। तो वो स्थिति बहुत भयावह स्थिति होती है कि आपका टकराव हो गया है विचारों का। जी बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं पर यह कहने लग जाता है कि मेरे पापा तो मुझे समझ ही नहीं पाए, या मुझे कभी समझ भी नहीं पाएंगे, जनरेशन गैप हो गया या ऐसा कुछ हो गया। तो मुझे लगता है कि फ्रैंकली आपको बात करनी चाहिए, बातों को समझना चाहिए, और थोड़ा सा ऐसा फ्रीडम तो होना चाहिए पुत्र या पुत्री को कि वो आपको अपनी बात खुल के बता सके, उनको डर ना लगे, उनको भय ना लगे, और उनको ये ना लगे कि मेरे बताने के बाद ये मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है सर आपसे कि चलो बच्चा अभी जब तैयारी करता है, फिर मान लीजिए वो जीवन में तैयारी नहीं, सामान्य जीवन में भी रहता है, किसी और चीज़ की वो करता है तो कामयाब नहीं हो पाता, तो लेकिन वो तनाव में तो चला गया, उसको निकालने के लिए क्या क्या उपाय ऐसे हो सकते हैं, या फिर अपन क्या ऐसे प्रयास कर सकते हैं कि वो बच्चा वहाँ से बाहर आकर के एक बेहतर जीवन जी पाए? देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा असफल हो गया है, तो पहली बात तो ये है कि सफलता और असफलता की परिभाषा क्या है, ये किसी ने कोई निर्धारित नहीं किया। जी।
अभी हम सफलता किसको, जैसे आप अगर मान लो 5वीं क्लास में हैं और आपको साइकिल चाहिए तो आप 3 दिन तक रोए, आपके पापा ने साइकिल ला दी, आप उस कदम पर सफल हो गए। अगर उस समय वो आपको बुलेट ला के देते तो बुलेट बड़ी चीज़ है साइकिल से, लेकिन वो उस समय सफलता थोड़ी कहलाती, क्योंकि आप तो चला ही नहीं पाते, तो आपके लिए तो काम की है ही नहीं। लेकिन जब आप कॉलेज में तो बुलेट ला दी तो सफल हो गए, और आप आगे बढ़े, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें पास हो गए तो सफल हो गए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें सफल हो गए तो सफल हो गए। हाँ, ये है कि वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता जिसकी वो तैयारी करने गया है, चाहे वो बिजनेस है चाहे कुछ भी हो। तो उस समय वो जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस समय उसको साथ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और हमारे समाज के लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उस समय उसका साथ नहीं देते, उस समय उसे ताने देते हैं कि तू ये नहीं कर पाया, तू तो नकारा है, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो मैं मानता हूँ कि बाहर के लोग ताने दें, क्योंकि उनको समझ नहीं है, उनके साथ उनका व्यवहार नहीं है, वो लोग कैसे भी ताने दे सकते हैं। लेकिन ऐसे समय पर अपने परिवार को अपने बच्चे के साथ खड़ा होना चाहिए, माता पिता को अपने बच्चे के साथ खड़ा होना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। सफलता और असफलता तो आती जाती रहती है, बेटा है बेटी रहेगा तो सफलता फिर मिल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस समय उसका साथ ना दें और अकेला समझ के कोई गलत कदम उठा ले, और बच्चे उठाते भी हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। बच्चे गलत कदम उठाते भी हैं, क्योंकि आपने वो एक बोझ लाद दिया है अपनी उम्मीदों का उसके कंधों पर, कि भाई मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और वो तू उन पर खरा नहीं उतर पाया तो मेरा जीवन बर्बाद है। तो फिर बच्चा कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेता है। तो सभी अभिभावकों से मेरी अपील है कि ऐसे समय पर उसका साथ दें, उसके साथ बैठें, उसको और क्रियाकलापों में बिजी करें, और उसको इस बात का विश्वास दिलाएं कि तू चाहे सफल हो चाहे असफल हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, मैं तेरे साथ था, तेरे साथ हूँ और तेरे साथ रहूँगा। बिल्कुल। मेरा एक और आपसे सवाल है सर, कि शिक्षक श्रेणी जो आती है उनका बच्चों के जीवन पर काफी बड़ा प्रभाव होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि माता पिता के बाद में अगर विद्यार्थी किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा मानता है तो वो उसके शिक्षक ही होता है। आजकल तो बच्चे तो अपनी मैम जो बताती है वही करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो शिक्षक को पहले रखते हैं, माता पिता को बाद में रखते हैं। तो शिक्षकों का कितना बड़ा रोल होता है एक बच्चे के कैरियर को बनाने में, या फिर कहेंगे इसको एक अच्छा नागरिक बनाने में? शिक्षक तो देखो समाज का निर्माता है। आप इंजीनियर बन लीजिए, आप डॉक्टर बन लीजिए, आप वकील बन लीजिए, लेकिन सबको पढ़ाई करनी होती है और इन सबको शिक्षक ही पढ़ाता है। तो इस जीवन में जो भी व्यक्ति, चाहे IAS हो चाहे RAS हो, कोई भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक से ही पढ़कर आया है। तो और मैं भी एक शिक्षक हूँ, इसके नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी शिक्षकों को ऐसे बच्चों को समझना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, अपने पुत्र और पुत्री के समान ही उनसे व्यवहार करना चाहिए, और शिक्षक को एक ऐसा माहौल भी विद्यार्थियों को देना चाहिए जिससे वो निसंकोच अपनी बात शिक्षक के सामने रख सकें, और उसको ये बिलीव भी हो कि ये मेरी बात को किसी से लीक नहीं करेगा, उसका हास्य नहीं उड़ाएगा और उसके बारे में किसी को कहेगा नहीं, ये बात गोपनीय रहेगी। और मैं बताऊं कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं जी, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, उनके मन में सबसे ज़्यादा उथल पुथल चलती है। बिल्कुल सर, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जब उन्हें करियर भी बनाना है, लोगों के ताने भी सुनने हैं, और बेरोजगारी का तमका भी लगा हुआ है, और वो युवा भी हैं, उन्हें अपने शौक भी पूरे करने हैं, और जोश भी उस समय ज़बरदस्त होता है। उथल पुथल सबसे ज़्यादा होती है और उनके सवाल भी बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं जी। कई बार तो हम हंसी में समझा देते हैं, कई बार उनको डांट भी देते हैं ताकि क्लास में अच्छा माहौल रहे। प्रेम भी करो, डांटो भी, और उनको एक ऐसा माहौल भी दो कि वो अपनी बात को तुम्हारे सामने रख सकें और अपनी समस्या का हल आपसे ले सकें। तो ऐसे बच्चे बहुत से आते हैं जो हमें बताते हैं, हम उनकी बातों को गोपनीय रखते हैं, वो बातें हम दोनों के बीच रहती हैं। और इस मंच से भी जो विद्यार्थी मेरे संपर्क में हैं या जो नहीं हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि KP कैंपस के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, कभी भी आपको अकेला महसूस हो, कभी भी आपको ये लगे कि दुनिया आपके साथ नहीं है, तो ये आपका बड़ा भाई, आपका गुरुजी हमेशा आपके साथ है। आप आके अपनी पीड़ा मुझे बता सकते हैं। आपकी पैसे से मदद कर पाएँ नहीं कर पाएँ, लेकिन आपकी मोटिवेशन के साथ, सलाह के साथ बहुत अच्छी मदद करेंगे, और आपको जो हमने जीवन में सीखा है उससे मार्गदर्शन करेंगे। और शिक्षकों को भी पैसे के हित से ऊपर उठकर थोड़ा सा सोचना चाहिए और अपने विद्यार्थियों के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। बिल्कुल। मेरा अंतिम सवाल सर, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देश के लिए
बहुत अच्छे बच्चे पैदा किए हैं। सभी बच्चे शानदार होते हैं, सभी इंटेलिजेंट होते हैं। बच्चों की तुलना आपस में बिल्कुल ना करें कि शर्मा जी का बच्चा तो IIT में हो गया, तू होगा कि नहीं, गुप्ता जी का बच्चा तो नीट में चला गया, तू होगा कि नहीं। सब लोग यूनिक हैं, भगवान ने सबको अलग मकसद के लिए बनाया है। आप उनकी तुलना बिल्कुल ना करें। अपने बच्चे को चाहे खुशी में सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन उस समय ज़रूर सपोर्ट करें जब उनको आपकी आवश्यकता होती है। और बस खुश रहिए। शानदार आपके बच्चे हैं, उनके प्रति लगे रहिए, लगाव रखिए, बच्चों से बात करिए, उनसे जुड़िए, उनके साथ समय बिताइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।